हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एटीपी स्टार कोटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका अपन एक क्विक रिवीजन करेंगे वन शॉट में। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड और फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस। अच्छा, इसका मैं आप लोगों को एक बार रिप्रेजेंटेशन दे देती हूँ। कैसे होता है? जैसे मान लो A प्लस बी है, ठीक है, इससे मेरा कोई प्रोडक्ट बना C। तो ये क्या है? दो रिएक्टेंट से एक नई प्रॉपर्टीज के साथ मुझे एक प्रोडक्ट मिला, वो है C। तो ये हो गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिला। तो यही एक केमिकल रिएक्शन हो गई कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, दो सब्सटेंसेस थे। उसके बाद जो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो वही मैंने आपको बताया, जो यहाँ पर रिएक्शंस को करवा रहे हैं उनको रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो बन रहा है वो क्या होगा? अपना प्रोडक्ट होगा। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स क्या है? केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स जो अपन डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड का डाइजेशन होता है वो। रेस्पिरेशन, जो अपन डेली लाइफ एक्टिविटीज में देखते हैं, जो प्लांट रेस्पिरेशन करता है या जो अपन रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है? केमिकल रिएक्शन का। फिर है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो अपन आयरन के ब्रिजेस वगैरह देखते हैं उनमें जो रस्टिंग हो जाती है, वो सब भी एक एग्जाम्पल हो गया। मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जाम्पल जो है वो आपकी बुक में एक एक्टिविटी में दिया गया है। उसमें क्या करते हैं अपन? जो मैग्नीशियम रिबन है उसको अपन बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। उससे क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, व्हाइट पाउडर बनता है। जैसे मान लो मैंने एक मैग्नीशियम लिया, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको मैंने क्या करा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो मेरा क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक क्या होता है? व्हाइट पाउडर की फॉर्म में मिलता है अपन को, है ना? ठीक है। अब इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ अ कर्ड, जो अपन दही बनाते हैं अपने घर में, वो भी किसका एग्जाम्पल है? केमिकल रिएक्शन का। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में क्या किस चीज से अपन को पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है? तो किस किस से पता चलता है? चेंज इन स्टेट से, चेंज इन कलर से, इवोल्यूशन ऑफ गैस से, और चेंज इन टेम्परेचर से। जैसे रिएक्शन है, जैसे वाटर को जो अपन बॉईल करते हैं तो वाटर का टेम्परेचर चेंज हो गया, ज्यादा बढ़ गया टेम्परेचर, तो अपन को पता चला रिएक्शन हो गई। इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है कोई, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। या फिर कोई कलर चेंज हो गया, जैसे मैग्नीशियम रिबन से अपन को व्हाइट पाउडर मिला, तो ये हो गया। या फिर क्या हुआ? चेंज इन स्टेट हो गया, जैसे अपन को सॉलिड से लिक्विड स्टेट चेंज हो जाएगी, जो अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को अपन जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं? एक केमिकल इक्वेशन से करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी रिएक्शन का। कोई भी रिएक्शन है, जैसे मान लो ये है, मैंने इसको पहले मैंने आपको कैसे बताया था? सिंबल फॉर्म में बताया था। मैं पूरा लिखती हूँ। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मेरा क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है, ये मैंने पूरा लिख दिया। अब अगर मुझे इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, ये तो केमिकल रिएक्शन हो गई, अगर मुझे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगी? इनके सिंबल लिखूंगी। पहले Mg लिखूंगी, फिर O2 लिखूंगी, और फिर इससे क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो सिंबल फॉर्म में अपन किसी भी रिएक्शन को लिखते हैं उसी को उसकी केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और क्या होता है इसमें? क्या होता है? केमिकल अपन इसकी स्टेट भी मिलते हैं। केमिकल रिएक्शन जो अपन ने लिखा है इसकी अपन फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं। फिजिकल स्टेट मतलब ये सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, किस में? जैसे ये सॉलिड में है, ये अपना गैस है, इससे अपन को क्या मिल रहा है? सॉलिड मिल रहा है ना। तो ये क्या हो गई? एक इसकी फिजिकल स्टेट हो गई कि मैग्नीशियम अपन को सॉलिड में है, जो ऑक्सीजन है वो तो एयर में है इसी गैसेस फॉर्म में, और इससे अपन को एक सॉलिड पाउडर फॉर्म में मिल गया। तो यही हो गया। इसके बाद आता है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अच्छा, कोई भी इक्वेशन है जो मैंने आपको, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देके चल रही हूँ तो वही ले लेते हैं। जैसे ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम लिया और MgO2 मिला। अच्छा, अब देखो मैग्नीशियम तो मेरे पास 1 है, यहाँ पर भी 1 है, पर ऑक्सीजन 2 है और वहां पर 1 ही बच गया। इसका मतलब क्या है? ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, और अपन को इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं और यहाँ भी 2 लगा दूं, तो मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 हो गई ना बैलेंस। अच्छा, अब आप लोग पूछोगे मैम
ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि मुझे किसी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ा? तो उसका रीजन ये होता है, जो आप लॉ पढ़ते हो, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने 9th में पढ़ा होगा या 8th में पढ़ा होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो वैसे ही रिएक्शन के अंदर जो मैटर है उसको भी आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे आप जो रिएक्शन है उसको ना तो रिएक्टेंट को चेंज कर सकते हो उनकी कंसंट्रेशन को, ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हो, वो फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, अब मैं बताऊंगी आपको बैलेंसिंग करनी कैसे है। अच्छा, ये तो हो गया पार्ट की क्यों करते हैं, बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ी। अब करते कैसे हैं ये आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, अपन को जो इक्वेशन है वो इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन को फिर अपन को क्या करना है, ब्रैकेट फॉर्म में लगा देना है। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूंगी। ब्रैकेट में बंद करने की क्यों कर रही हूं मैं ब्रैकेट में बंद, क्योंकि अब क्या होगा, मैं इनकी स्टोइकियोमेट्री लिखूंगी। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, किसी भी रिएक्शन की जो उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ ये 4 था, ये 3 था, तो ये सब क्या हो गई, स्टोइकियोमेट्री हो गई। तो अब मैं ऐसे ही बताऊंगी आपको, जैसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म लगाई, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एलिमेंट लिखूंगी और यहाँ पर मैंने लिखा जितने रिएक्टेंट और यहाँ पर मैंने लिखा जितने प्रोडक्ट है। ठीक है, तो एलिमेंट है मेरा, कौन कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पर मेरे पास आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। मैंने तीनों एलिमेंट को लिख दिया। अब मैं लिखूंगी लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, राइट हैंड साइड में कितने हैं। तो ये जो है मेरा रिएक्शन का ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और जो ये होता है ये मेरा क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। ये अपन ने केमिकल इक्वेशन में भी देखा था ना, रिएक्टेंट्स को किस साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट को किस साइड में लिखते हैं, राइट हैंड साइड में। तो बस ऐसे ही करेंगे। तो आयरन अपना कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो वैसे ही मैंने लिख दिया। फिर मेरे पास जो हाइड्रोजन है वो कितना है, यहाँ पर 2 है, वहां पर भी 2 है, तो मैंने लिख दिया। फिर मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे 4 है, तो मैंने लिख दिया। अब हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या है कि मुझे यहाँ की और यहाँ की कंसंट्रेशन को बराबर करना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी मैंने इंटू 3 कर दिया, तो इससे 3 आ गया, और यहाँ पर इंटू 1 हो गया तो ये भी 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैम 4 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर भी इंटू 4 कर दो तो ये 4 हो गया, ये 1 करा तो ये भी 4 हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ठीक है लगा दो, अब स्टोइकियोमेट्री कर दिया आपने, तो मैंने लगा दूंगी। यहाँ पर आयरन मेरा 3 था, 3 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन मेरा 4 था, 4 हो गया, तो मैं ऑक्सीजन को भी यहाँ पर लगा दूंगी। अच्छा, तो यहाँ पर देख लो आप, जैसे मैंने 3 आयरन कर दिया, 4 हाइड्रोजन कर दिए, यहाँ पर ये पूरा हो गया। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखोगे, दोबारा बैलेंस करके देखो, तो अपनी जो हाइड्रोजन हो रही है वो हो रही है, यहाँ पर भी 2 हो रही है, यहाँ पर भी 2 हो रही है। जैसे मैंने इसके आगे 4 लगाया तो यहाँ पर एक जगह तो हाइड्रोजन 8 हो गई और एक जगह 4 ही रह गई, तो मुझे इसको भी यहाँ पर किससे करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, है ना, ताकि पूरी बैलेंस हो गई। अच्छा, अब देखो, अब बैलेंस हो गई ना, आयरन 3 हो गया और यहाँ पर भी 3 है, ऑक्सीजन 4 था, 4 हो गया, हाइड्रोजन 8 था, 8 हो गया, तो ये रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई। तो इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आता है, जब अपन ने रिएक्शन को पूरा उसकी स्टोइकियोमेट्री वगैरह सब लिख दी, बैलेंस हो गई अपनी रिएक्शन, उसके बाद आती है उसकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट को अपन को मेंशन करना पड़ता है। फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। अच्छा, सॉलिड, लिक्विड, गैस तो सबने ही पढ़ा है। एक्वस कौन सी स्टेट होती है मैम, तो एक्वस स्टेट कौन सी होती है, सोल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर। किसी भी कोई भी एलिमेंट है उसको अपन जब वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी, इसकी एक्वस स्टेट हो जाएगी, मतलब जो सॉल्वेंट है अपना वो क्या है, वाटर है। तो यहाँ पर मैंने आयरन सॉलिड में था, सॉलिड में लिख दिया, फिर मेरा हाइड्रोजन लिक्विड में था, लिक्विड में लिख दिया। इससे मुझे जो मिला है वो Fe3O4 सॉलिड में मिला है, सॉलिड में लिख दिया। H2 गैस मिली है तो गैस को गैस फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपको यहाँ पर पता चल गया कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो दोबारा अपन एक बार और देखते हैं रिएक्शन को बैलेंस कैसे करोगे। सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाओगे, फिर एक टेबुलर फॉर्म में उनको अरेंज करोगे, एलिमेंट को, फिर रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को। उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, उसके बाद उनको उनकी जो स्टोइकियोमेट्री है उसको मेंशन कर दोगे। फिर लास्ट स्टेप क्या होता है, जिसमें आप फिजिकल स्टेट लिखते हो कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है या एक्वस में है। इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। अपन को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से ये पूछ रहा है कौन सी रिएक्शन है जो बैलेंस नहीं है। तो आप देखते हैं यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर भी सोडियम 2 है, यहाँ पर जो कार्बन है वो
कितना है 2 है ना, आगे 2 लग रहा है मतलब सब पे 2 है। और यहाँ पर अपने पास कार्बन कितना है 1 और 2 है, चलो ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, चलो ठीक है तो सही है। अब ऑक्सीजन जो है 3 × 2 6 है, यहाँ पर कितना है 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 है। तो मैम ये तो बैलेंस है, मतलब कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बैलेंस है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। अब अपन ये वाला देखते हैं, तो इसमें कार्बन अपने पास कितने 4 × 2 8 है, यहाँ पर भी कार्बन अपने पास 8 है, चलो ठीक है कार्बन तो हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन कितने 10 × 2 मतलब ये तो 20 हो गए, मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो ये रिएक्शन अपनी बैलेंस नहीं है, तो ऑप्शन सही यही हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। जब ये बैलेंस नहीं है तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। फिर इक्वेशन ये पूछ रहा है कि इसने अपन को कॉपर दे रखा है, जो यहाँ की स्टोइकियोमेट्री है इसकी जगह उसने X लगा दिया कि HNO3 के आगे X है, कॉपर नाइट्रेट बन गया, इसमें इसने NO2 के आगे Y लगा दिया। अभी अपन से पूछ रहा है X और Y है क्या, तो X और Y क्या है, चलो आगे देखते हैं अपन। कॉपर यहाँ पर अपने पास 1 है, यहाँ पर भी कॉपर 1 है। अच्छा अब अपन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2 × 2 4 है, तो अपन ऐसा करते हैं 4 लगा के देख लेते हैं। हिट एंड ट्रायल में यही तो होता है, जो यहाँ पर होता है इसी को लगा देते हैं ताकि पता चले। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 4 हो गए, ठीक है। नाइट्रोजन 4 हो गए, यहाँ पर नाइट्रोजन देखो तो 2 ही हुए ना, तो यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक है, हो गया ना अब बैलेंस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना 4 और 2, कौन सा ऑप्शन सही हो गया 4 और 2 वाला। फिर ये पूछ रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ एग्जाम्पल। अच्छा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप डिटेल में कहाँ पढ़ोगे, एसिड एंड बेस जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी पढ़ोगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब अपन एसिड और बेस को मिलाकर सोल्ट फॉर्म करते हैं। जब भी कोई एसिड है उसकी जब रिएक्शन अपन बेस के साथ करवाएंगे तो इससे क्या मिलता है अपन को, सोल्ट मिलता है प्लस वाटर मिलता है ना। तो इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, एसिड बेस से जो अपन को सोल्ट और वाटर मिल रहा है। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ऑक्सीडेशन है या फिर नन ऑफ दीज है। तो ये कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा और उससे अपन को क्या मिल रहा है, सोल्ट, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और उससे क्या होती है, एक एनर्जी रिलीज होती है। तो यही होता है ना अपना एक्सोथर्मिक। अभी आप आगे पढ़ोगे उसको डिटेल में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें जो हीट है या फिर कोई भी जो फॉर्म है एनर्जी की वो रिलीज हो रही है। जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक्सो मतलब रिलीज होना ना, एग्जिट लेना, तो वैसे ही एक्सो से याद रखो एनर्जी एग्जिट ले रही है, तो वो एक्सोथर्मिक हो गया। तो यहाँ पर जो अपन न्यूट्रलाइजेशन ले रहे हैं तो इसमें एसिड और बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है उनसे मिलकर क्या बनता है, सोल्ट बनता है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होती है कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, अ टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम इन केमिकल चेंज। तो बिल्कुल सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था ये अपना, कि मास बिल्कुल सेम रहता है। फिर नेक्स्ट ये पूछ रहा है फिजिकल चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। जो अपना केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। जो अपना केमिकल चेंज हो गया वो एक परमानेंट चेंज हो गया और वो इरिवर्सिबल होता है। जैसे अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला एग्जांपल ले तो उसमें जो पाउडर बन गया, अब पाउडर में कुछ डाल के आप थोड़ी दोबारा रिबन बना सकते हो, रिबन थोड़ी बनेगा उसका। तो ये भी सही है कि केमिकल चेंज परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल होता है। फिर ये बोल रहा है फिजिकल चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। कोई भी फिजिकल चेंज हुआ, जैसे सॉलिड से आपने लिक्विड में फॉर्म कर दिया, दोबारा उसको बॉईल करोगे तो दोबारा सॉलिड में फॉर्म हो जाएगा। जैसे वाटर है, वाटर को बॉईल किया तो उससे क्या बन गया, सॉलिड फॉर्म में मान लो वो आइस बना दिया आपने, आइस को दोबारा पिघलाओगे तो वाटर बन जाएगा। तो ये भी सही है। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट ये पूछ रहा है Zn लिया इसने और यहाँ पर इसने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिया, इससे ZnSO4 बनाया और H2 गैस इवॉल्व हो गई। इज एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा अब यहाँ पर देखो आप क्या हो रहा है, कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये प्रेसिपिटेशन तो नहीं होता, क्योंकि प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है, जब सॉलिड फॉर्म होता है इन ए लिक्विड सॉल्यूशन। तो अपने पास तो एक्वस में मिल रहा है तो सॉलिड तो फॉर्म ही नहीं हुआ। फिर एंडोथर्मिक मतलब जिसमें कोई हीट लगती है, लाइट लगती है या फिर क्या लगती है, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा, तो ये एंडोथर्मिक भी नहीं हुई। चेंज इन कलर भी नहीं हो रहा, तो फिर ये क्या हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मिली है मतलब इवॉल्व हो रही है। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या आ गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस।
अच्छा, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर लेते हैं अब। What happens when electric current is passed through slightly acidic water? जब अपन ने कोई slightly acidic water है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया, तो यार वाटर है ना, तो वाटर क्या देगा अपन को? हाइड्रोजन देगा और ऑक्सीजन देगा, यही देगा ना। वाटर क्या देता है अपन को? हाइड्रोजन देगा और ऑक्सीजन देगा। यहाँ पर जो एक याद रखने वाली बात है वो क्या है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होगी वो हमेशा डबल होगी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से। जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पर ले लिया हाइड्रोजन 1 लिया, तो आप ऑक्सीजन लोगे हाफ और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो ये हो गया आपका एसिडिक वाटर को जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। बस ये बात याद रखनी कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हमेशा डबल होगी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से। व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर नाइट्राइड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड? अच्छा, सिल्वर नाइट्राइड क्या होगा? AgNO3। किसने मिलाया इसको? सोडियम क्लोराइड, सोल्ट होता है ना आपका NaCl, इसमें मिलाया। अब ये पूछ रहा है अगर आपने इन दोनों का कंबाइन करा तो इससे बन क्या रहा है, तो क्या बनेगा आपका? AgCl बन जाएगा प्लस NaNO3। ठीक है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट था, इससे क्या बन गया? सिल्वर क्लोराइड बन गया। और NaCl सोल्ट था, इससे क्या बन गया आपका? सोडियम नाइट्रेट बन गया। इसमें क्या हुआ है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। ये आप बाद में भी पढ़ोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, उस टाइप की रिएक्शन है ये। फिर ये पूछ रहा है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बताओ। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक मैंने आपको डिटेल में अभी आगे बता रखा है, तो अपन तभी से इसको कंटिन्यू करके पढ़ेंगे। हाँ, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? अपन ने अभी पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिर केमिकल इक्वेशन क्या होती है, फिर उसका बैलेंस करने की नीड क्यों पड़ी और कैसे उसको बैलेंस करते हैं, उसके अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। अब अपन नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जो रिएक्शंस है वो कितने टाइप की होती है। तो रिएक्शन कितने टाइप की होती है? एक तो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, फिर होती है डिकम्पोजिशन, फिर होती है डिस्प्लेसमेंट, फिर होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। और लास्ट कौन सी होती है अपनी? रेडॉक्स रिएक्शन। तो कितने टाइप की होती है रिएक्शन? 5 टाइप की होती है। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। अच्छा, कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब भी है कि किसी के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो वही है द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि इसका अगर आप रिप्रेजेंटेशन करें तो मान लो 2 रिएक्टेंट से अपन को एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि आपको 2 रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। इसका एग्जांपल क्या है? बर्निंग ऑफ कोल। जब कार्बन और ऑक्सीजन को अपन बर्न करते हैं तो क्या बनता है अपना? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन का। फिर है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अपन वाटर फॉर्म करते हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और एक और ये वाला जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? क्विक लाइम को अपन जैसे ही वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है अपना? स्लेग्ड लाइम। ये जो आगे वाला चैप्टर है आपका एसिड और बेसिस वाला, इसमें भी आप इसको पढ़ने वाले हैं। तो क्विक लाइम से आपका क्या बन रहा है? स्लेग्ड लाइम। बहुत बार क्या होता है आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं ना उसमें वो डायरेक्ट क्विक लाइम लिख के दे देगा, आपको फॉर्मूला लिख के नहीं देगा। तो आपको ये दोनों चीजें आनी चाहिए कि क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है। जैसे कि मान लो क्विक लाइम का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, फिर आपको पूछा वो स्लेग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये आपको आना चाहिए। उसके बाद वो बोल रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? ये क्या है? ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में अपन ने क्या करा कि 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। मोर देन 2 रिएक्टेंट्स मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट अपन को 2 और मोर प्रोडक्ट दे रहा है। जैसे मान लो ये मेरा रिएक्टेंट है, इससे मेरे को मिल रहा है B+C। तो एक सिंगल रिएक्टेंट है जो आपको क्या दे रहा है? 2 और मोर प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये होता है आपका
डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो खुद 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से टाइप होते हैं इसके? एक तो होता है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल से आपको याद रखना है हीट, मतलब किसी चीज को आपने हीट दी तो वो हो गया थर्मल डीकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, जो रिएक्शन है वो हीटिंग से होती है। अच्छा, अब अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने तो आप कैसे बनाओगे? इसका मेन पॉइंट लिख दो, जरूरी नहीं है सारा लिखना। जैसे डीकम्पोजिशन का आपका मेन क्या है, ये स्प्लिट होता है, 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है। फिर आपका थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, हीटिंग से होता है। तो इसका एग्जांपल वही जो अभी अपन ने पढ़ा था, क्या करा इसने, कैल्शियम कार्बोनेट से क्विकलाइन बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन। तो इनके फॉर्मूलेज आप पढ़ लोगे कि लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3 होता है। फिर क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। फिर स्लेगलाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या होता है, स्लेगलाइम। तो ये आप पढ़ के जाना, क्योंकि आपके बहुत बार क्वेश्चंस सिर्फ स्टेटमेंट वाइज ही देते हैं। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइट से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ है। तो जब आप किसी में भी इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे, उससे जो रिएक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। जिससे अपना हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो उससे क्या हुआ, आपका हाइड्रोजन और गैस, ऑक्सीजन बना गैस फॉर्म में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। लास्ट आता है आपका फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में जो हो रहा है। फोटोलिटिक रिएक्शंस वही होती है ना जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है, जैसे अपना फोटोसिंथेसिस जो अपन बोलते हैं बायोलॉजी में, तो वो भी एक फोटोकैटालिटिक रिएक्शन है। अच्छा, इसको क्या होता है, जो रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। किसकी प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन, लाइट की प्रेजेंस में। इसका ये एग्जाम्पल आप देखो तो क्या है। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी एक्टिविटी में भी दे रखा है। इसमें क्या करा उसने, सिल्वर AgCl लिया, एक चाइना डिश में AgCl लिया, उसको सनलाइट में उसने विंडो के पास में प्लेस कर दिया। फिर थोड़े टाइम देखा तो जो पाउडर था वो व्हाइट पाउडर था AgCl, और बाद में वो ग्रे कलर में चेंज हो गया। तो क्या हुआ, जो क्लोरीन थी वो गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो गई और अपन को क्या मिला, सिर्फ सिल्वर। और सिल्वर तो ग्रे कलर का होता है। तो ये आपकी एक्टिविटी में, तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट है कि AgCl गिव्स यू Ag और क्लोरीन जो कि इवॉल्व हो गया है। तो ये हो गए आपके 3 डीकम्पोजिशन। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला है आपका फोटोकैटालिटिक, फिर कौन सा है थर्मल डीकम्पोजिशन, फिर कौन सा है आपका थर्मल, फोटोकैटालिटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो 3 टाइप्स के डीकम्पोजिशन हो गए। और कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट के डीकम्पोजिशन के भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कंपेयर करो, क्योंकि दोनों क्या है, ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन। फिर थर्ड आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके भी आपको वर्ड से ही पता चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का डिस्प्लेस हो जाना। अच्छा, इसको अगर अपन एक एग्जाम्पल ऐसा ले कि मान लो जो ये कॉपर सल्फेट है CuSO4, कोई 2 फ्रेंड्स होती है, 2 फ्रेंड्स बहुत अच्छी फ्रेंड्स है पर उनकी दोस्ती में कुछ है, थोड़ा खराब दोस्ती है। तो कोई भी नई लड़की आती है और उसको एक को रिप्लेस कर देती है और दूसरे के साथ में दोस्ती कर लेती है। तो वैसे ही कुछ रिएक्शन है ये, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है अपना, वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि यहाँ पर आयरन है, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उससे FeSO4 बना लेगा, फेरस सल्फेट, और फिर क्या बन जाएगा, कॉपर अपना निकल जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसका एक और एग्जाम्पल भी आप देख लो, जैसे Zn है, ठीक है, Zn आपका सॉलिड है, सॉलिड में आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है आपका एक्वस फॉर्म में, जिससे क्या बन रहा है आपका ZnSO4 बन गया और क्या निकल गया, कॉपर आपका निकल गया। तो ऐसे जो भी रिएक्टिव एलिमेंट है वो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देंगे। अब आता है आपका नेक्स्ट आता है इसका एक और एग्जांपल है, जो आयरन नेल को जो आप डिप करते हो, ये भी आपकी एक्टिविटी में दे रखा है, तो इसको भी समझ ही लेते हैं। इसमें क्या होता है, आपने एक आयरन नेल ली, ठीक है, आयरन नेल को आपने, ये आपका सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कौन से कलर का होगा, ब्लू कलर का। तो ये आपने लिया, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इसमें आपने क्या डाला, एक आयरन नेल डाली, ठीक है। आयरन नेल का जो कलर होता है, नेल का तो आपको पता ही है, आयरन का जो कलर होता है वो आपने डाली। फिर जब आपने उसको थोड़ी देर तक रखा, उसके बाद आपने आयरन नेल को निकाल दिया।
तो आयरन नील के आसपास जो आपके क्या हुआ, डिपॉजिट हो गया कॉपर, जिससे उसका कलर क्या हो गया, ब्राउन कलर, यहाँ पर ब्राउन कलर का ऐसे रस्ट टाइप बन जाएगा, तो उसमें क्या डिपॉजिट हो गया, कॉपर। और यहाँ से जो आपका सोल्यूशन है वो कौन से कलर का बन जाएगा, ग्रीन कलर का। कौन सा सोल्यूशन हुआ ये, FeSO4 का। तो ये जो कॉपर था इसने क्या करा, आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो गया यहाँ पर, और जो आयरन था वो क्या कर गया, सॉल्यूशन में चला गया, जिससे क्या हो गया, कलर चेंज हो गया सॉल्यूशन का। जो सॉल्यूशन का कलर चेंज कैसे हुआ, ब्लू से क्या हो गया, ग्रीन हो गया, और आयरन के ऊपर भी ब्राउन कलर की रस्टिंग जैसे पार्टिकल्स डिपॉजिट हो गए। फिर नेक्स्ट आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट में हुआ है वैसा ही कुछ होगा, बस आपके पास दो कंपाउंड्स होंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। जो दो आयंस है उनके बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। इसका एग्जांपल देखो आप, तो आपने लिया ये सोडियम सल्फेट Na2SO4 लिया, फिर इसका बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाया, तो क्या होगा, यहाँ पर NaCl आपका सोल्ट बन जाएगा और ये बेरियम सल्फेट आपका PBT बन जाएगा। तो आपका बन गया BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड। अच्छा, अब PBT क्या होता है, PBT मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अ solid insoluble particle in liquid solution। आपके लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल होगा उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट या PPT। क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिपिटेट, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, PPT की। मैम PPT फॉर्म हो गई, ठीक है। जिसे मान लो आपकी ये रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पर आपका लिक्विड सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर आपका लिक्विड सॉल्यूशन के बाद में यहाँ पर एक पाउडर फॉर्म में जो होगा उसको अपन बोलेंगे सॉलिड बेरियम सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है अपना, इसके क्वेश्चंस करते जो अपन ने पढ़ा है, कॉम्बिनेशन पढ़ा, डिकम्पोजिशन पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, तो इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन में सोडियम और क्लोराइड दे रखा है जिससे NaCl बन रहा है, तो ये आपको पूछा ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन का है, डिकम्पोजिशन का है, डिस्प्लेसमेंट का है, या डबल डिस्प्लेसमेंट का है। किसका एग्जाम्पल है NaCl जो बन गया, कॉम्बिनेशन का। क्यों, क्योंकि मैम सोडियम और क्लोराइड की कॉम्बिनेशन से बना है अपना सोडियम क्लोराइड, है ना, तो क्या बन गया, ये कॉम्बिनेशन से बना है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। उसके बाद ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट। जो सिर्फ टू एलिमेंट, यहाँ पर आपको किस बात को नोटिस करना है, सिर्फ टू एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है। तो कॉम्बिनेशन से तो ये भी बना है, पर यहाँ पर कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन है, तो तीन एलिमेंट हो गए। उसने तो अपन को लिखा है टू एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से। फिर अपन देखते हैं यहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर सोडियम ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, तो मैम ये हो सकता है, तो बस यही सही हो गया कि दो एलिमेंट के बना है। अगर इसको देखोगे तो यहाँ पर सल्फर है, ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पर दोबारा ऑक्सीजन, तो ये भी तीन एलिमेंट हो गया। फिर यहाँ पर देखोगे तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम, तो ये भी तीन हो गया। तो दो कौन से एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो बना है वो क्या हो गया, ये सोडियम और ऑक्सीजन है। दो नए कॉम्बिनेशन से आपको एक नया प्रोडक्ट मिला है, तो वो क्या हो गया, ये वाला हो गया आपका एग्जाम्पल, सोडियम और ऑक्सीजन के प्रेजेंस से जो आपको मिल गया। फिर थर्ड है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी थी, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो आपको यहाँ पर देखना है इसमें से सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल कौन सा है। तो अगर आप यह वाला देखें, यहाँ पर क्या हुआ है, एल्यूमिनियम ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन टाइप ही हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आपका ये वाला होगा जिसमें सोडियम H2 है जिससे NaOH बन गया। अच्छा, ये यहाँ पर बोल रहा है इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ। देखा आपने, अब छोटी सी चीज तो छोड़ी, उससे आपकी गलती हो सकती है, तो आपको ये नहीं देखना है। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप जो नोट आपके क्वेश्चन में लिख रखा है उस पर एक सर्कल बना दो, ताकि आपको याद रहे कि नॉट एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इनमें से कौन सा है जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये वाला तो है, इसमें तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर ये वाला देखे तो मैम इसमें भी हो रहा है, इसमें भी NaOH बन रहा है। ये वाला देखे तो इसमें भी KCl बन रहा है, तो ये भी हो रहा है। तो इसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है।
तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, कैल्शियम क्लोरीन से आपका क्या बन गया, CaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इनमें से जो कौन सा है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो अच्छा, डिकम्पोजिशन में क्या क्या था अपना, थर्मल था, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोकैटालिटिक डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पर इसने हीट दे रखा है, हीट से एक सिंगल रिएक्टेंट से अपन को 2 और मोर प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो ये भी हो रहा है, ये भी सही है। इलेक्ट्रोलाइसिस से भी अपन को यही मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये लोग सब किसके एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन के। फिफ्थ है आपका AgNO3, जो आपका क्या है, सिल्वर नाइट्रेट को आपने सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाया जिससे AgCl और NiNO3 बना। ये अपन ने अभी करा था एक्टिविटी में एग्जाम्पल। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये जो अपन ने अभी करा है ये किसका एग्जाम्पल है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स यू सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में तो क्या होता है, आपको सॉलिड, एक सॉलिड इनसॉल्युबल PPT मिलती है, क्या ये वो है, या फिर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या फिर कॉम्बिनेशन है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट, तो अच्छा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है, क्योंकि Ag यहाँ से क्या हुआ अपना, AgCl मिला और NO3 मिला, तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। प्रेसिपिटेशन भी है क्योंकि अपन को एक सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल मिल रहा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन है क्या, कॉम्बिनेशन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन चल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A and B, क्योंकि ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और क्या है, प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A and B। तो बच्चों अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या क्या है, तो सबसे पहले है, व्हेन ए व्हाइट कंपाउंड X इज प्लेस्ड अंडर सनलाइट इट टर्न्स ग्रे, गिव द रिएक्शन एंड इट्स बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अच्छा ये तो मैंने आपको अभी जस्ट करवाया है, अभी याद ही होगा, ये तो अभी जस्ट ही करवाया है, कुछ तो आप करो। AgCl है, इसको आपने क्या करा, सनलाइट के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाई। बताया तो था ना मैंने, चाइना डिश में आपने AgCl लिया जो कि वाइट कलर का कंपाउंड होता है, उसको रखा आपने थोड़ी देर तक, तो आपको सिर्फ क्या मिला, सिल्वर कलर का कंपाउंड मिला। उससे क्या हुआ, क्लोरीन गैस तो अपनी निकल गई, अपने पास क्या बचा, सिर्फ सिल्वर मिला अपन को, सिल्वर ग्रे कलर का होता है, तो ये वही हुआ, 2Ag है, 2Ag है, क्लोराइड 2 है, क्लोराइड 2 है, तो ये आपकी बैलेंस्ड भी हो गई। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ कॉपर मेटल इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अच्छा तो इसमें क्या है, कॉपर लिखा अपन ने, सिल्वर नाइट्रेट भी लिख लिया। क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, ठीक है। ये क्या करेगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कर देगा, तो क्या होगा, आपका कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा का होल ट्वाइस प्लस आपको Ag मिल गया। बस क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, कोई इसमें इतना हार्ड थोड़ी, बहुत सिंपल सा ही है। तो कॉपर को आपने सिल्वर नाइट्रेट में डाला, जिससे आपको क्या मिल गया, कॉपर नाइट्रेट मिल गया और आपका सिल्वर निकल गया, है ना। तो अब इसको अपन क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर इसको बैलेंस करना है अपन को। तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर अपना NO3 जो है वो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, 3 × 2, यहाँ पर 2 लिख दो, 3 × 2 6 हो गया, Ag पे 2 लगा दो, हो गई ना बैलेंस। कॉपर इधर 1 है, कॉपर 1 है, NO3 6 से NO3 6 हो गए, Ag 2 है, Ag 2 है, तो ये बैलेंस हो गई। फिर नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट हैपेंस व्हेन द नेल केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये भी मैंने आपको अभी जस्ट करवाया है। क्या बताया था मैंने कि आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ली जिसमें आपने एक आयरन नेल डाली, जिसके अंदर क्या था, आपका कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट कौन से कलर का आता है, ब्लू कलर का। तो आपको जो जब आपने आयरन नेल को दोबारा निकाला, तो आयरन नेल जो थी उसके ऊपर आपको मिला ब्राउन कलर का कॉपर का डिपॉजिट। तो यहाँ पर तो ये कॉपर डिपॉजिट था, इसलिए जो आयरन नेल है वो आपको ब्राउन कलर की मिलती है। और जो आपका सोल्यूशन था उसमें क्या बचा, FeSO4, तो आपका ये कलर क्या मिलता है आपको, ग्रीन। तो आपका सोल्यूशन जो था वो ब्लू से क्या चेंज हो गया, ग्रीन कलर में चेंज हो गया। और जो आपकी आयरन नेल थी जो आयरन के कलर की थी, वहां पर कॉपर का डिपॉजिट हो गया, ब्राउन डिपॉजिट हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ से जो कॉपर थी सोल्यूशन से वो आयरन पे डिपॉजिट हो गई, और जो आयरन का Fe होता है वो सोल्यूशन में जाके डिसॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी अभी करवाया है विथ इट्स इक्वेशन, तो आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड
रिडक्शन। अच्छा, ये वाला जो आपका टॉपिक है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। आपको इसके नेम से पता चल रहा है, रेड का मतलब है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। जब ये साइमल्टेनियसली होगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स। और ऑक्सीडेशन इंडिविजुअली हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ पर देखते हैं, देखा ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके साथ में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसके एक रिएक्शन देखेंगे तो अपन ने कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया तो आपका मिला कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ने क्या करा? ऑक्सीजन को गेन किया तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड। फिर आपका रिडक्शन क्या होता है? तो रिडक्शन होता है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वहां पर रिमूवल हो रहा था, यहाँ पर एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का। वहां पर ऑक्सीजन का गेन हो रहा था, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। इसका एग्जाम्पल आप देख लो तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉपर ऑक्साइड जो आपका बना है, ये जो आपका कॉपर ऑक्साइड बना है, इसको आपने हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करवाया। इससे क्या हो गया? आपका वाटर बन गया और कॉपर वापस निकल गया। तो इससे क्या हुआ? ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। और यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीजन का गेन हुआ है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो लिख दो यहाँ पर, ये तो अपना रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। और एक्सीडेशन और रिडक्शन इस रिएक्शन में साथ में हो रही है, तो ये क्या रिएक्शन हो गई? एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। ठीक है, यही लिख रखा है आपके रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन भी लिख रखी है। इन ए रिएक्शन इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, तो उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, ये तो आपका पार्ट हो गया पूरा रिडॉक्स रिएक्शन का। अब अपन नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं? टेम्परेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन। जो आपकी रिएक्शंस है वो आपकी कितने टाइप्स की थी? कॉम्बिनेशन था मैम, डिकम्पोजिशन था, फिर डिस्प्लेसमेंट था, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट था, फिर जो अपन ने अभी पढ़ी क्या थी? रिडॉक्स रिएक्शन थी। इसके बाद क्या आता है? टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन। टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शंस कौन कौन सी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक से क्या है? इसके वर्ड से पता चल रहा है आपको। एंडो है ना, एंडो का मतलब क्या है? कि कोई चीज इन हो रही है, किस चीज की एंट्री हो रही है। एंट्री होता है ना, तो एंडोसिस का मतलब क्या हो गया? एंट्री होना। एंट्री क्या मतलब? कोई भी रिएक्शन के लिए आपको जब हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस लगे तो उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो अपन ने इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे? जो अपन ने तीनों डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल पढ़े ना, थर्मल के, फोटोकैटालिटिक के, इलेक्ट्रोलाइटिक के, वो तीनों इसके एग्जाम्पल है। चलो फिर एक लिख ही देते हैं। तो मैम कैल्शियम कार्बोनेट जो था अपना, उससे अपन को मिला था क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड, और अपना CO2 निकल गई थी। यही हुआ था ना, तो बस यही लिख दिया मैंने। फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, किसी चीज का एक्सो से मतलब क्या है आपको? किसी चीज की एग्जिट हुई है। क्या है इसका मतलब? कि मैम कुछ जो चीज है वो एग्जिट हुई है। तो एग्जिट के लिए आपको रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। हीट जब रिलीज होगी या जो एनर्जी है आपकी वो रिलीज हो रही है, यहाँ पर आपको एनर्जी देने की जरूरत पड़ रही है रिएक्शन के लिए, और यहाँ पर जो है एनर्जी आपकी किसी भी फॉर्म में रिलीज हो रही है, हीट की फॉर्म में। तो जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया कि हीट की फॉर्म में रिलीज हो गई। इसका आप एग्जाम्पल पढ़ते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को जनरली भी पूछ लेते हैं कि क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है एंड गिव इट्स एग्जाम्पल। तो वैसे आपको एग्जाम्पल तो एक लर्न करना ही है। आपने जो मीथेन गैस है, मीथेन गैस को जब आपने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया तो क्या बना आपका? CO2, H2O और हीट। जब भी आप मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर फॉर्म होगा और आपकी हीट रिलीज हो जाएगी। और हीट रिलीज से आपको क्या पता चल रहा है? कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जिस भी रिएक्शन में कोई एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक है। जब एनर्जी किसी भी फॉर्म में लग रही है, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो वो क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट अपन ने जैसे जैसे टॉपिक हो रहा है अपन उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अब इसके क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। सबसे पहला है, इन द रिएक्शन MgCl2, Mg + Cl2 गिव्स यू MgCl2। तो जो अपना क्लोरीन है वो किस तरह का रिएक्शन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर एक कैटलिस्ट या एक प्रोवाइड कर रहा है इनर्ट मीडियम। अच्छा, आपको मैंने एक चीज है जो मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है,
इसमें मैंने आपको बताया था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, उसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा। अब जो आपका कंपाउंड रिडक्शन करवाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है वो? ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरे को, रिडक्ट होकर, खुद रिडक्शन करके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जहां पर जो कंपाउंड ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब वो खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरे को रिडक्ट करवा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक ये बात भी आप याद रखना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट उसका ऑपोजिट होता है। जो रिडक्शन कर रहा होता है, क्यों क्या कर रहा है? वो रिडक्शन कर रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिडक्ट करवा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, तो अपन क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। इसमें उनको पूछ रहा है कि जो क्लोरीन है वो क्या है। तो जो क्लोरीन है उसमें एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये मैग्नीशियम। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को उसने लिया है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को लेना भी क्या होता है? एक ऑक्सीडेशन होता है। हाँ, तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन Mg plus Cl2 gives you MgCl2। तो जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है? क्या वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? क्या कोई कैटलिस्ट है या फिर एक इनर्ट मीडियम प्रोवाइड कर रहा है? अच्छा, आप लोगों को जब मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ाया, जो ऑक्सीडेशन करता है और जो रिडक्शन करता है, तो मैंने आपको क्या बताया? जो ऑक्सीडेशन करता है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और जो रिडक्शन करता है इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। जो ऑक्सीडेशन करता है इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, उधर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। अच्छा, अब अगर जो कंपाउंड रिडक्शन कर रहा है खुद का, तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे अपन कोई एजेंट को हायर करते हैं, अपन को कुछ काम होता है तो उससे काम करवाने के लिए, वैसे ही वो एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, जो खुद रिडक्शन हो रहा है और वो दूसरे को ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो वो क्या होगा? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, वैसे ही जो ऑक्सीडेशन कर रहा है या जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, वो क्या कर रहा है? खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसको? रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, उस टाइम पे एक चीज आपकी रह गई थी, वो मैं आपको कंप्लीट करवा देती हूँ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है? यहाँ पर मैंने आपको बताया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका क्या होता है? आपने, अगर आप अभी हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे फोन। इसकी एक ट्रिक है जिसमें है आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियोन। फोन में क्या होता है कि ये जो तीनों कंपाउंड है आपके, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपका जो ऑक्सीजन है, जब आप एडिशन करवा रहे हो ऑक्सीजन का, तो आप याद रखो कि वहां पर क्या हो रहा है? एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका भी एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या हुआ यहाँ पर? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का एडिशन हुआ तो रिमूवल किसका होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का। तो यही हो गया रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है? किसी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वैसे ही ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया फोन, मतलब कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो आपको वहीं से याद करना है जहां पर ऑक्सीडेशन में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, वहां पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी एडिशन हो रहा है। मतलब कि कोई और भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे नाइट्रोजन हुआ, फ्लोरीन हुआ या जो क्लोरीन हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये सब किस में आएंगे? ऑक्सीडेशन में, क्योंकि वो सारे क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वैसे ही यहाँ पर नीचे क्या होगा? हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? आपका एडिशन हो रहा है। रिडक्शन में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हो रहा है ना। तो हाइड्रोजन क्या है आपका? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मान लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पर उसका ऑपोजिट ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? रिमूवल ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर ऑक्सीडेशन में उसका एडिशन हो रहा है तो यहाँ पर उसका रिमूवल होगा। ऑक्सीडेशन में जो रिमूवल हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। तो अब जाके आपकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है। मैं दोबारा आपको रिवाइज कराती हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन होना ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो एडिशन होना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, ठीक है। फिर होना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसका क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिर वहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का भी एडिशन होगा। इसको इस तरीके से आपको लर्न करा है, ठीक है। मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चंस, तो अपने जो क्वेश्चन चल रहे थे तो उसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फिर जो आपका क्लोरीन है वो क्या हो गया, क्या कर रहा है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, खुद तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव गेन कर रहा है, Mg क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये खुद को इलेक्ट्रोपॉजिटिव का एडिशन क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है हाइड्रोजन, तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या है क्लोरीन, एक रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो क्या कर रहा है, मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, क्योंकि क्या है क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर मैग्नीशियम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और जो उसको ऑक्सीडाइज करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, क्लोरीन, क्योंकि वो खुद रिड्यूस्ड हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज करवा रहा है मैग्नीशियम को। नेक्स्ट है आपका सेकंड है, व्हेन द गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन रिएक्ट, द रिएक्शन इज, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड ने मान लो रिएक्शन करी तो क्या बना आपका, वाटर बना और सल्फेट बना। तो इसमें ये पूछ रहा है जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S वो क्या किस तरीके से एक्ट कर रहा है, क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रेटिंग एजेंट है या फिर एक कैटलिस्ट है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपने H2S का ही पूछा है तो H2S को लिख दो, सिर्फ H2S को लिखा तो क्या लिखोगे आपकी H2 निकल गया और S निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, सल्फर के साथ, कि वो हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहा है, और हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या हो गया, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। सल्फर क्या कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, खुद सिंगल ही हो रहा है ना, तो वो क्या हो गया, एक रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस करवा रहा है। तो बच्चों अब आता है क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट ये पूछ रहा है गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल और एलिमेंट। तो ऑक्सीडेशन अपना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसका भी एडिशन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिर आपका ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये 4 स्टेटमेंट होते हैं आपके ऑक्सीडेशन में। तो फर्स्ट ये क्या पूछ रहा है, गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल, तो ये बिल्कुल सही है। फिर आपका पूछा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बिल्कुल सही है। फिर ये बोल रहा है रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, तो ये भी करेक्ट हुआ। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि अपन को पता है ऑक्सीडेशन यही होता है, ऑक्सीडेशन होना ऑक्सीजन, गेन होना ऑक्सीजन का, फिर किसका रिडक्शन होना, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, नहीं तो बच्चों अब स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन। हाँ, तो अब है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। तो अपना ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन अपना क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो एडिशन किसका हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिर आता है आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो क्या होगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो आपका ये तीनों ही सही हो जाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव का गेन हो रहा है, ये भी सही है, रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का, ये भी सही है, रिमूवल हो रहा है और लॉस रिमूवल और लॉस हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का, तो ये भी सही है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ
प्रॉपर्टीज। फोर्थ है आपका कॉपर ऑक्साइड को जब आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपका क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है और कॉपर बन रहा है। अच्छा, ये वाला ही तो एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो क्या बताया था मैंने, जब जैसे आपका जो कार्बन ये है कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, और जो भी एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन। ये आपको पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन है इसमें दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। और कोई भी रिएक्शन है जिसमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, redox reaction। redox reaction यही थी ना, when oxidation and reduction reaction occurs simultaneously, तो इसको क्या बोलते हैं, redox reaction। तो आपका ये रहा, ए सही हो गया, redox reaction। फिर ये आपको फिफ्थ में पूछ रहा है, in the process of burning of magnesium in air, जब मैग्नीशियम आपका एयर में बर्न हो रहा है तो मैग्नीशियम undergoes। अच्छा, ये तो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से ही करवाया कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो क्या सही हो जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाई इज कॉम्बिनेशन, व्हाई इज कंबंशन, कॉम्बिनेशन नहीं कंबंशन, व्हाई इज कॉम्बंशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी कंबंशन रिएक्शन को अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं। तो कंबंशन का एग्जांपल बताऊं मैं आपको, तो ये मैंने शायद आपको एक्सोथर्मिक में भी बताया है, जो मैंने आपको बताया है कंबंशन ऑफ फ्यूल। जो तो कंबंशन ऑफ फ्यूल होता है ना अपना, जब अपन गाड़ी चलाते हैं तब क्या होता है, यही तो होता है। तो जैसे मान लो मिथेन गैस है, अपन ने मिथेन गैस को अपन ने क्या करवाया था, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराया था, यही था ना आपके एक्सोथर्मिक। तो क्या बन रहा था आपका वहां पर, एक तो बन रहा था वहां पर वाटर, एक बन रहा था कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही है कंबंशन। तो ये पूछा है कि कंबंशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि जितनी भी कंबंशन रिएक्शंस होती है वो सारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज बर्न कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडाइज तो होगी ही सही, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल आप ये वाला लिख लेना कि जब मीथेन गैस को अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाते हैं उसकी रिएक्शन, तो अपन को हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। फिर नेक्स्ट है आपका टेकिंग ए सूटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइड बाय साइड। इसका मैंने आपका करवा ही दिया, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों समझाया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर बात करें अपन तो क्या है, इसमें ZNO था, इसने क्या करा, Zn बना दिया, मतलब इसने क्या करा, रिमूवल करा है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं अपन, रिडक्शन। और इसने क्या करा है, कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन करा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपका MnO2 है, तो यहाँ पर MnO2 से अपन को क्या मिल रहा है, MnCl। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसने ऑक्सीजन का रिमूव करा है, ऑक्सीजन को रिमूव करा है, तो इसको क्या बोलेंगे, किसने रिडक्शन करा है। यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने क्या करा है, ऑक्सीजन को गेन करा है, तो ऑक्सीजन को गेन करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। फिर ये आपको बोल रहा है FeCl3 और H2S है, ठीक है, FeCl3Cl2, FeCl2 बना रहा है। तो क्लोरीन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लॉस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लॉस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलेंगे इसको, कि इसका रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, इसका रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन कर रहा है। और जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन होता है जिसको गेन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। इसके बाद आता है MgN2 से मिल रहा है आपका Mg3N2। तो नाइट्रोजन क्या है, मैंने आपको बताया था फोन मतलब कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो नाइट्रोजन क्या है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये क्या कर रहा है, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में कंबाइन हो रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का गेन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया, कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई मैग्नीशियम की? ऑक्सीडेशन। हाँ तो बच्चों अपन ने अब सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? अपन ने केमिकल रिएक्शन पढ़ ली, फिर अपन ने पढ़ा केमिकल इक्वेशन, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें अपन ने उसका रीजन देखा कि क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसके बाद अपन ने क्या करा, उसको बैलेंस करने के स्टेप्स देखे, हिट एंड ट्रायल मेथड देखा कि कैसे उसको बैलेंस करते हैं। फिर अपन ने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी, जिसमें अपन ने पढ़ा पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि फर्दर डिवाइडेड होती है थर्मल डिकम्पोजिशन में, फोटोकैटालिटिक डिकम्पोजिशन में और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी, जिसके बाद आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी और आपने उसके क्वेश्चंस भी साथ ही साथ सोल्व भी करे। इसके बाद जो आपका ये वाला टॉपिक है कोरोजन वाला, कोरोजन और रेंसिडिटी, ये आपके सिलेबस में नहीं है और इसके अलावा भी आप इसको एसिड बेस केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो ये वाला मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए समझा रही हूँ, बाकी आपको इसको नहीं पढ़ना है। तो कोरोजन होता क्या है कि आयरन की मेटल के ऊपर जो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, आयरन की जो मेटल है, मान लो ये आयरन की मेटल है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गई, ऑक्सीजन की जो एक लेयर बन जाती है, तो उसी को बोलते हैं कोरोजन। और अगर कुछ फूड या फैट या ऑयल में बन जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए वो, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। हाँ तो बच्चों अब है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। सिर्फ इनकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। तो हाइड्रोजन और क्लोराइड दे रखा है अपन को, तो क्या है H2Cl2 से क्या बन गया अपना हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि क्या होता है, एक HCl होता है। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने इसके आगे 2 लिख दिया, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड है, जिसमें आपने एल्यूमिनियम सल्फेट डाला और आपका बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड मिला। तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2। BaCl2 में आपने क्या डाला है यहाँ पर, एल्यूमिनियम सल्फेट, जो कि होता है आपका Al2SO4 3। फिर इससे क्या बना है आपका बेरियम सल्फेट, जो कि होता है BaSO4, और साथ में क्या बना है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। फिर अगर आप यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे तो आप सबसे पहले बेरियम आपका यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर भी 1 है, क्लोराइड कितना है 2 और यहाँ पर हो रहा है 3, तो इसको आप कर दो 2 और यहाँ पर कर दो 3। इससे क्या होगा, 3 2 6, 3 2 6, क्लोरीन आपका 6 हो गया। अब आपका जो बेरियम है वो कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पर भी 3 लगा दो। इससे क्या होगा, दोनों तरफ बेरियम इक्वल हो गया। फिर आपका SO4 3 है, SO4 भी 3 है, जो आपका एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम भी 2 है, तो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। फिर ये पूछ रहा है सोडियम और वाटर में, तो ये लास्ट सोडियम ले लिया आपने, फिर इसमें आपने क्या करा, वाटर ऐड किया और इससे आपका क्या बनेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे आपके हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। इसको आप बैलेंस करोगे तो सोडियम 1 है, सोडियम 1 है। अब जो आपका हाइड्रोजन है यहाँ पर 3 हो रहा है और यहाँ पर आपका कितना हो रहा है, 2 ही हो रहा है। तो इसको आप बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर लगा दो 2, तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और 2 4, तो यहाँ पर भी लगा दो 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, और यहाँ पर Na भी कितना हो गया 2, तो हो गया ना बैलेंस, Na2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, तो ये रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस। फिर आती है आपकी सेकेंड रिएक्शन, राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शन विथ स्टेट सिंबल्स। इनके सिंबल्स भी लिखने हैं आपको और स्टेट के साथ लिखने हैं। सोडियम ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड solution of barium chloride and sodium sulfate react with water to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। कुछ नहीं करना, इसमें क्या है, बेरियम क्लोराइड लिया, ठीक है, मैंने BaCl2 ले लिया, सोडियम सल्फेट लिया, NaSO4 ले लिया। ये क्या बोल रहा है, इससे अपन को क्या मिल रहा है, BaSO4। BaSO4 तो अपन ने इतनी बार देख लिया अब तो कि BaSO4 क्या होता है, एक सॉलिड इनसॉल्यूबल पार्टिकल होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, PPT बोलते हैं। और जो अपना सोल्ट निकल गया, ठीक है। बैलेंस आप खुद कर लेना, कुछ चीज़ें तो आपको खुद को भी करनी चाहिए। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू गिव सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या हो गया, NaOH, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl, ठीक है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोल्ट होता है ना आपका NaCl, और क्या प्रोड्यूस हो गया आपका, वाटर प्रोड्यूस हो गया। इन दोनों को आप बैलेंस करके, सोडियम से क्या मिल गया आपको,
सॉल्ट मिल गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। फिर ये थर्ड पूछ रहा है आपको, अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अच्छा, मैंने आपको एक बताया था क्विक लाइम, क्विक लाइम जो सब्सटेंस होता है, क्या बताया था उसका फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। किसके लिए यूज होता है ये, वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। तो वही लिख दिया आपने कि CaO आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओ, वाटर के साथ कराओ। तो अपन ने ऑलरेडी ये रिएक्शन मैंने आपको कराकर बताया था कि जब मैं क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो मेरा क्या बनता है, स्लैक लाइम। क्या बनता है, स्लैग लाइम। और मैंने आपको बोला भी था कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको वो पेपर में सिर्फ इनके नेम दे देता है कि क्विक लाइम से स्लैक लाइम बन रहा है और इसकी रिएक्शन लिखो। तो आपको पता होना चाहिए कि क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। फिर ये फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन डिप्ड इन आयरन। ये क्वेश्चन मैं आपको 3 बार करा चुकी हूँ, तो इसका मतलब दिख रहा है आपको कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आप आयरन की जो नेल होती है उसको कॉपर सल्फेट में डालते हो तो उससे क्या हो रहा था, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो अपना ब्लू था वो ग्रीन कलर में चेंज हो रहा था, जो कि FeSO4 का सोल्यूशन मिल रहा था, और जो आयरन नेल थी वो ब्राउन हो गई थी क्योंकि उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया था। फिर ये फिफ्थ आपको पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। कुछ नहीं करना है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है। तो जो आपका सोडियम है उससे आपका क्या बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। फिर ये पूछ रहा है जो कॉपर ऑक्साइड वाला, ये वाला एग्जाम्पल भी अपन करीबन 3 या 4 टाइम्स कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो कॉपर अपना बन रहा है वो क्या हो रहा है, रिडक्ट हो रहा है, क्योंकि इससे ऑक्सीडेशन का रिमूवल हो रहा है, और जो H2O हो रहा है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हाँ, तो बच्चों अपन ने सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चंस भी सारे हो चुके हैं। अब मैं आपको एक बार सारा चैप्टर को रिवाइज करवा देती हूँ। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस, ठीक है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में अपन क्या पढ़ते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अपन रिएक्टेंट लिखते हैं, फिर एरो लगाते हैं, फिर राइट हैंड साइड पे अपन प्रोडक्ट लिखते हैं, और इसी के साथ अपन उसकी फिजिकल स्टेट्स भी लिखते हैं कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है या एक्वस में है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था व्हाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो अपन बैलेंस क्यों करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद अपन क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के 3 स्टेप्स देखते हैं, जिसमें अपन हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको बैलेंस करते हैं। इसके बाद अपन फोर्थ का देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, 5 टाइप की होती है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 और मोर कंपाउंड से मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें आप बर्निंग ऑफ कोल वगैरह एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। इसके बाद क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फिर इसके बाद क्या होता है फोटोकैटालिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके बाद अपने थर्ड पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो था वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को आपको डिस्प्लेस कर रहा था। फिर आपने क्या पढ़ा था, फोर्थ पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ था 2 आयंस के बीच में। इसके बाद आपने फिफ्थ पढ़ी थी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली किसी रिएक्शन में हो रहा है, इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहे थे। इसके बाद आपने लास्ट टॉपिक आपका पढ़ा था टेम्परेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने 2 पढ़े थे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में आपने क्या पढ़ा था, जब अपन को कोई हीट एग्जिट हो जाती है, कोई एनर्जी एग्जिट हो जाती है, जिस चीज से, जिस रिएक्शन से एनर्जी निकलती है उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे, जिस रिएक्शन में एनर्जी लगती है, इन होती है, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। तो यहीं पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना, और जो मैंने क्वेश्चंस करवाए उनको भी एक बार रिवाइज कर लेना। थैंक यू ऑल।